जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आइए हम आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। उसने हमें नया दिन दिखाया और उसकी विश्वास योग्यता हमारे जीवन में प्रकट करी। हमारे सारे पाप अधर्म को क्षमा करा। प्रतिदिन का बोझ, प्रतिदिन का हमारा उद्धार परमेश्वर सिद्ध करता है, इसलिए हम उसको धन्यवाद दें। आज के मनन के लिए विषय है अच्छे काम करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा। हमें अच्छा काम, भला काम, दूसरों के लिए भलाई करना, दूसरों की सेवा करना, ये परमेश्वर की हमें आज्ञा है। हम वचन में से हम पढ़ते हैं भजन संहिता 34 और उसका 14 वचन, बुराई छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। कितनी सब बातें यहाँ पर हमारे लिए परमेश्वर के वचन में लिखी है कि हमें क्या करना है। हम लोगों को बुराई छोड़ना है। अगर हमको भलाई करना है तो हमको पूर्णता से बुराई हमारे जीवन में से, हमारे शब्द में से, हमारे हृदय में से, हमारी कृति में से वो दूर करना है। बुराई को छोड़, ऐसा बोला है वचन में, और फिर भलाई कर। वो परमेश्वर के महिमा, परमेश्वर को महिमा देने के लिए हमें पवित्र होना है। सबसे पहले हमें अलग होना है। इस संसार में से हम लोगों को जो बातें हैं, संसार की बातें जो हमें परमेश्वर से दूर रखती है, जो हमें भलाई करने से हमको रोकती है, और इसीलिए हम लोगों को ये आज्ञा है कि हमको बुराई छोड़ना है और फिर भलाई करना है। हम मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। मेल मिलाप, जहाँ पर मेल है वहाँ पर शांति रहती है। जहाँ पर शांति है वहाँ पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें शांति में रहने के लिए बुलाया है। अशांतता में हम नहीं रह सकते। अशांतता फैलाने का काम हमारा नहीं है। हमें मेल मिलाप का संदेश हम लोगों को हमारे जीवन में से, हमारे घर में से, हमारे जीवन में से दूसरों तक पहुंचना चाहिए। आज हमारे मसीह परिवार में क्या मेल मिलाप है? आपस में हम लोग मेल मिलाप से रहते हैं, ये हमें देखना है और हमें मेल मिलाप से रहना है। दूसरा है हमें उसका पीछा करना है, मतलब उसी को पकड़ के रहना है, पीछा करना है। कभी हमको कोई चीज़ चाहिए तो हम उसका कैसे हम लोग उसको पाने के लिए, हम लोग हासिल करने के लिए हमारे यत्न करते हैं। उस प्रकार से हमको मेल मिलाप करने का है। शांति की बातें, कैसे शांति हो, किस प्रकार से हम लोग शांति में रह सकते हैं, कोई इस प्रकार से हम लोगों को देखना है। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। हम लोगों को भला करना है, हमको परमेश्वर पर विश्वास करना है। सारी जरूरतों के लिए परमेश्वर पर विश्वास करना है। देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। हमारा मन जो है वो सच्चाई में लगा रहे। कौन है सच्चाई हमारे लिए? हमारा प्रभु यीशु मसीह सच्चाई है। उसने बताया मार्ग, सच्चाई, सत्य, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमें मिला है, उसने हमें ढूंढ निकाला है। ये सब बातें जो है, मेल मिलाप की बातें,
ये जो सच्चाई की बातें हैं और ये जो भलाई करने की जो बातें हैं, ये सब बातें हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त हुई है और परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें इसमें मदद करता है। ये परमेश्वर की हमारे लिए आज्ञा है। भजन संहिता 34 और 16 और 14 वचन हमने पढ़ा है और इसमें ये सब बातें हमने मनन करी है। हम देखते लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 35 वचन, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। हमें दयावंत बनना है, लेकिन हम कैसे बनना है दयावंत? किसको हम लोगों को मदद करना है? ये भी लिखा है, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम कैसे करते। क्या आज हमारे लिए जो हम मसीह है, जो हम मसीह को हमारे दिल में हमने रखा है, हमने यीशु मसीह पर हम विश्वास करते, उसकी आराधना करते हैं, उसके वचन पढ़ते, हम लोग हम फेलोशिप में रहते हैं, लेकिन आज हमें इस बात की कमी है हमारे इसमें कि हम लोग भलाई जो काम है, हमारे भलाई के काम है, कहाँ तो हम लोग खड़े हैं, कहाँ तो हमारे काम जो है वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर एक काम, हमारे भलाई के काम अगर बढ़ पाएंगे तो और भी हम परमेश्वर की जो आज्ञा है वो हमारे जीवन में हम पूरी करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं कृपालु हूँ। जब परमेश्वर कृपालु है तो वैसे हमें बनना है कृपालु। हम बन सकते हैं, वचन में है, हम बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर सब लोगों को जो उसकी आराधना नहीं करते हैं उन पर भी कृपा करता है। और आज हमारे लिए ये बात है कि हमको परमेश्वर के जैसा कृपालु बनना है, हमें मौका देखना है, हमें ढूंढना है और हमें परमेश्वर के काम करना है, आराधना करना है, उसकी स्तुति करना है। आज हमारी ज़रूरत है समाज को, मेरी ज़रूरत है समाज को। ये वचन मेरे लिए भी है, मेरे लिए भी है वचन। ये वचन पूरा मेरे जीवन में नहीं हुआ है और मैं करना चाहती हूँ प्रभु, ये तेरे वचन के अनुसार मैं अपना जीवन और बिताना चाहती हूँ। और भी जितने भी जिस सुन रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये वचन है कि हमारा परमेश्वर कृपालु है और उसकी इच्छा है कि हम भी कृपालु हो और भी हम उस भले काम में हम लोग आगे बढ़े। हम देखते हैं और दूसरा वचन रोमियो 13 और 3 वचन, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। कितना अच्छा वचन है ये। यहाँ पर लिखा है कि हाकिम मतलब जो हमारे लीडर्स है, जो हमारे अगुवे है, वो हमारे लीडर्स, हमारे अगुवे, वो चाहते हैं कि हम अच्छा काम करें। वो चाहते हैं कि वो ऐसे निर्णय ले, हमारे जीवन का हम उद्देश्य बनाए, हम लोग ऐसे कृति में लाए और वो हमारी सराहना करेंगे। अगर हम अच्छा काम करते हैं तो वो हमारी सराहना करेंगे। उसका उद्देश्य रहता है, उसका फल जो रहता है
परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर को स्तुति और महिमा मिले, ऐसा होता है। जो भी कुछ हम करना चाहते, बड़ा हो छोटा काम हो, जो भी हम लोग काम करना चाहते, जो जिससे भलाई भलाई निर्माण होती है, हम लोग भलाई करते हैं, दूसरे के लिए सहायता करते हैं, उनके दुख तकलीफ में हम मदद करते हैं, वो सब भलाई का काम परमेश्वर चाहता है कि हम करें। और हमारे जो अगुवे हैं वो भी चाहते हैं कि हम ये काम को करें, और वो हमारी सराहना करेंगे। जब हम करते हैं तो सराहना करेंगे, और उनकी सराहना होती है जो ये काम करते हैं। हम लोग देखते हैं गलतियों की पत्री 6 अध्याय और 10 वचन में, इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। यहाँ पर हमारे लिए एक परमेश्वर की आज्ञा है कि हमें भलाई करना है। जो विश्वासी है, जो प्रभु के सेवक है, प्रभु के दास है, जो नए विश्वास में आए हैं, वो किसी को तो हमारी ज़रूरत होती है, एक दूसरे की ज़रूरत होती है। उस समय पर हम उनकी सहायता करें, भलाई करें। ऐसे ये वचन के अनुसार हमें समझ में आता है। क्या हम करते हैं क्या ऐसा? जब प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई को बोला कि आज मुझे तेरे घर में आना है, जक्कई ने नहीं बोला कि प्रभु तू मेरे घर में आ करके, लेकिन यीशु ने बोला कि मुझे आना है तेरे घर में आज। यीशु ने देखा कि इसने अपने दिल का जो दरवाजा है वो मेरे लिए खोला है, और उसने बोला कि मैं तेरे घर में आ जाने वाला हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में स्वयं होकर हमें बोलता है कि मुझे आने का है, हम लोगों को उनका स्वागत करना है, उनकी सेवकाई करना है, उन लोगों के साथ में टाइम बिताना है। जो भी संदेश उनके द्वारा परमेश्वर हमारे पास तक लाता है, हमें सुनना है। आज प्रभु के सेवक लोगों को और उनके सेवकाई के लिए, हमारे दिल के दरवाजों को हमको खोलना है और भलाई करना है। एक दूसरे के संगति में रह के हमको भलाई करना है, प्रभु की हमें सेवा करना है। पहले तीमुथियुस 6 अध्याय और 18 वचन हम पढ़ते हैं, वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो। यहाँ पर तत्पर मतलब कभी भी हमको तैयार रहना है। इसमें तत्पर रहना, ये हमारा एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये काम करने वालों की, जो काम करते हैं उन लोगों को हरदम सज्ज रहना है, तत्पर रहते हैं काम करने के लिए। उसी प्रकार से हमारे आत्मिक जीवन में भी अगर हमको बढ़ने का है तो हमें तत्पर रहने का है। किसमें हमको धनी बनना है? भले काम में हमको धनी बनना है, और अच्छे काम करने के लिए हमको धनी बनना है। आज धनी सब लोग बनना चाहते हैं, चाहिए सब लोगों को धन। बहुत मुश्किल होती है अगर नहीं धन रहा तो। हम बहुत सी बातें, हम ये दुनिया की बातें हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं, बहुत दुख तकलीफ होती है। लेकिन हमें वचन ये बताता है कि हमें धनी तो बनना है, लेकिन अच्छे काम, भले काम में हमको धनी बनना है। आइए हम प्रार्थना करते कि परमेश्वर तो हमें धनी बना, हमारे विचारों में, हमारे कामों में, हमारे हाथ की कृति को प्रभु जी तेरी महिमा के लिए तू इस्तेमाल कर। ऐसे हम तुझे विनती और याचना करते हैं। और इब्रानियों 13 और 16 वचन में लिखा है, भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं प्रेरितों के काम,
10 अध्याय में कुरनेलियुस के बारे में लिखा है कि उसकी भलाई, उसका दान धर्म सब परमेश्वर के पास में पहुंचा है, और परमेश्वर ने उसके पास में स्वर्ग में से स्वर्गदूत को भेजा है और उसको सहायता करी है कि उसके और भी वो वचन में बढ़े, और भी उसका जो दान धर्म है, और भी उसका जो जीवन है तेजोमय बने, और बहुत से लोगों को आशीष का कारण उसका जीवन बना है। आज हमारे लिए भी ये मौका है कि ऐसे काम से, ऐसे भले काम से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हमारा तो उद्देश्य है परमेश्वर को प्रसन्न करना। हर एक विश्वासियों का ये उद्देश्य है कि हम हमारे परमेश्वर को हम प्रसन्न करें। आइए हम भले काम करें, यीशु के नाम को हम ऊंचा उठाए और परमेश्वर को हम प्रसन्न करें। हम देखते हैं याकूब 4:17 में लिखा है, इसीलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए वह पाप है। भलाई करना, हमें ये बात, ये ज्ञान हमें मिला है कि क्या भला है, क्या करने से हम भलाई करते हैं और कौन सी बातें हम करते हैं तो बुराई होती है, कि उसको छोड़ना है। इस सब बातों का ज्ञान हमें प्राप्त है, हर एक मनुष्य को प्राप्त हुआ है। इसीलिए हमें ये आज्ञा है कि हमें क्या करना है। हमें बुराई तो छोड़ देना है और हमें भलाई करना है। ये बात हम सब कर सकते हैं। हम प्रयत्न करने से, हम हमारे खुद के प्रयत्न से हम ये सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है, और वचन में भी लिखा है कि तुमको क्या छोड़ना है और हमें क्या करना है। इसलिए हमको भलाई करना है और बुराई को हमको छोड़ देना है। पहले पतरस 2 अध्याय और 15 वचन हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। भले काम, परमेश्वर की यह इच्छा है। परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम जो काम करेंगे वो भले काम हो। वो भले काम, इससे वो भले काम का ऐसा परिणाम होता है कि जो निर्बुद्धि है लोग, जो नहीं समझते ये भले काम, जो नहीं समझते हैं परमेश्वर की खुशी, आनंद और परमेश्वर की आज्ञा, ये सब हमारे भले काम के द्वारा उनकी अज्ञानता की जो बातें हैं उनमें उनको प्रकाश मिलेगा, उनकी अज्ञानता दूर हो जाएगी और परमेश्वर की महिमा उनके जीवन में प्रकट होगी। अगर कोई हमारे भले काम से अगर इतना बड़ा हमारे जीवन में हम लोग बदलाव ला सकते हैं तो और कितनी आशीष की ये बात है। आइए हम ऐसे काम जो हमें बहुत ही धीरज के साथ में, सामर्थ्य में और परमेश्वर के और विश्वास के साथ में हम लोगों को ये भले काम करना है, और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार पवित्रता का जीवन हमें बिता के पवित्रता में रहकर हमें ये भले काम करना है। हम देखते हैं और आखिरी का वचन पढ़ते हम लोग। पहला पतरस 3:17 में लिखा, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो वह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। ये हमारे मनुष्य का जीवन, हमारे जीवन में से हम दुख को बिल्कुल भी नहीं मिटा सकते हैं। वो है वहाँ पर, लेकिन वो हमें जो दुख मिल रहा है उसके लिए भी कुछ तो कारण है। कौन सा कारण है? अगर अच्छे काम करने से भी हमको दुख हो रहा है और बुरे काम करने से तो होता ही है दुख, तकलीफ, और उसका परिणाम भी हमें मिलता है। लेकिन अगर हम अच्छे काम करने से अगर हम लोग दुख उठाते हैं तो बहुत आशीष का कारण है, बहुत आशीष का कारण है। जो बुरे काम करने से
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलने से जो दुख तकलीफ होती है उससे ये अच्छा है। कितना अच्छा परमेश्वर का वचन है। हमें बुद्धिमान बनाता है, हमें चातुर्य देता है, हमें कैसे जीवन बिताने का है ये मार्ग हमको दिखाता है। आज ये सच्चाई का मार्ग, ये भलाई करने का मार्ग, और हमें एक दूसरों के लिए अच्छा काम करने के लिए हमारे जीवन को और भी हम लोग एक आशीष का कारण बना सकते हैं। ये मार्ग परमेश्वर ने हमारे लिए खोल दिया है। उद्धार का मार्ग परमेश्वर ने हमारे लिए खोला है। आज जो विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह पर, वो हमारा विश्वास कार्य में हमें लाने का है। जब हम भलाई का कार्य करते हैं तो हमारा विश्वास भी हम प्रकट करते हैं और पवित्रता का जीवन बिता के बुराई को छोड़कर हम भलाई करते हैं और प्रभु यीशु मसीह की इच्छा हमारे जीवन में हम पूरी करते हैं। हालेलुया, स्तुति और धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद हो ये हमारे अनुग्रहकारी दयालु पवित्र प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे सारे आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे वचन के द्वारा प्रभु जी जो तूने हमें आशीषित करा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें बुराई को छोड़कर भलाई करना है। ये तेरी आज्ञा है प्रभु जी। हम मेल मिलाप करना है, हम उसका पीछा करना है, ये तेरी आज्ञा है हमारे लिए। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी ये सब करने के लिए। तू प्रभु परमेश्वर पिता हमें सामर्थ्य देने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है, और परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, क्योंकि तेरी इच्छा है प्रभु कि हम भलाई करें प्रभु, हम भलाई करें और तेरी महिमा करें। तेरी इच्छा है, जो तेरी इच्छा के अनुसार करते प्रभु जी उनकी प्रभु परमेश्वर पिता तू प्रभु आशीष उनके मार्ग को तू सीधा करता है, तू मार्ग प्रकट करता है। तू प्रभु परमेश्वर पिता अपने हाथ में सब कुछ लेकर हमें प्रभु परमेश्वर पिता तू चलाता है, और तेरी महिमा हमारे जीवन से हमारे कामों से होती है प्रभु। किसी के जीवन में तो हम प्रभु परमेश्वर पिता तेरे वचन को, जब भलाई को जब हम बोते हैं प्रभु जी, तो हम समय पर और जब हमें ज़रूरत है तब उसका फल हमें प्राप्त होता है, क्योंकि तू भला परमेश्वर है, तू न्यायी परमेश्वर है और तू सच्चा परमेश्वर है। सत्य में प्रभु जी रहने के लिए, चलने के लिए, स्थिर रहने के लिए तो हमें मदद कर, ऐसी विनती और याचना करते हैं। ये प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम आशीर्वचन पढ़ते हैं। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अभी भी हो और युगान युग रहे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन।